सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का पहला टॉप कॉल कौन सा भाई साहब? वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी देखिए, आज जो नजर है वो मेरे भी फार्मा सेक्टर पे ही है। डॉक्टर रेड्डी जिसका जिक्र अनुज जी ने किया, तो वो तो कवर हो चुका है। तो मैं ग्लेनमार्क के साथ जाना चाहूंगा। आप ग्लेनमार्क का चार्ट देखिए, एक ब्रेकआउट मिला था परसों के दिन। कल का दिन एक 3 दिन पहले ब्रेकआउट मिला था, एक पॉज था, और कल यहाँ पे फिर से जो स्ट्रेंथ है वो दिख रही है। तो ग्लेनमार्क फार्मा, इट इज एट 1987। और इसका जो, वैसे अगर आप टेक्निकली टारगेट देखे पोजिशनल, तो 2100 का दिखता है। लेकिन अगर कोई स्विंग ट्रेड लेना चाहे तो 1970 के स्टॉप लॉस के साथ ग्लेनमार्क फार्मा बाय करे। स्विंग का टारगेट आएगा 2020 का इनिशियली, वो पास होता है तो 2040 तक ग्लेनमार्क फार्मा। 2040 तक के टारगेट ओपन हो रहे हैं ग्लेनमार्क फार्मा में। ये रहेगी राजेश सातपुते जी की आज की टॉप पिक। गाबा सर गुड मॉर्निंग। गाबा सर आपकी ट्रेड? गुड मॉर्निंग टू यू सभी पैनलिस्ट को भी गुड मॉर्निंग। आज मैंने चुना है स्टॉक जिसमें थोड़ी रेसिलियंस है, वो है ब्रिटानिया। लो बीटा स्टॉक है लेकिन इसमें डाउन साइड कम है, अपसाइड थोड़ा ज्यादा है। ट्रेड करा है 5876 पर ब्रिटानिया। स्टॉप लगाएंगे 5850, करीब 25-26 रुपए का स्टॉक है। मेरे ख्याल से जो इसका टेक्निकल टारगेट है 6000 है, वो अचीवेबल है। ध्यान देना चाहिए ब्रिटानिया पर। लो, ये अभी बिरला ओपर्स की बात हो रही थी, सीईओ साहब वहां से निकल के यहीं आए हैं। गावा सर का आज का प्रेफर्ड ट्रेड बैठ रहा है ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज। कल अच्छी जाते जाते तेजी आई है, रखिए रडार पे इसको। मानस गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए, वेदांता पे खरीदारी करने की राय रहेगी। वेदांता ने अपने पिछले स्विंग हाई को ब्रेक किया है। हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का ट्रेंड है। आई थिंक यहां से भी करीब करीब 30-40 रुपए का अप मूव वेदांता दिखा सकता है। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 532 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है 532 का, और 550 550 के टारगेट सेट करने हैं। चाहे तो 540 का कॉल ऑप्शन ले लें। 15 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो उसके आसपास मिले तो खरीदारी करें। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगा ले। 24 रुपए के टारगेट पॉसिबल है। आशीष भाई जी गुड मॉर्निंग। आपकी ट्रेड क्या रहेगी आज की? गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, मेरी भी फर्स्ट प्रेफरेंस वेदांता ही था। काफ़ी अच्छा चार्ट स्ट्रक्चर बना हुआ है, बट सिंस वो कवर हो चुका है तो दूसरा स्टॉक जो मैं अच्छा लग रहा है वो ऑटो स्पेस से मदरसन। काफ़ी क्लीन ब्रेकआउट देखने मिला है, और जिस हिसाब से कल ऑटो एंसिलरीज में सब में मोमेंटम बना हुआ था, मुझे लग रहा है यहाँ से ये स्टॉक वेल प्लेस्ड है एक फ्रेश मूव दिखाने के लिए। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है वो 117 का एसएल मेंटेन करे। 121 और 124 दो टारगेट के लिए इसमें खरीदारी की सलाह है। ओह, वेदांता पहला प्रेफर्ड था, पर वो मानस के पास है, तो संवर्धन मदरसन भी रडार पे रखें। कल बहेती साहब शुरू करेंगे टॉप कॉल्स को। ये आज के सारे ट्रेड्स हो गए भाई। चलिए अब नहीं, एक सावंत साहब भी तो होंगे। सावंत साहब कहाँ स्क्रीन पे? अरे सावंत साहब कहाँ? आजकल दिखते कम हो तो पता नहीं चलता मुझे। सावंत साहब आज का टॉप कॉल। जी आशीष जी, अनुज जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग तो पैनल और सभी दर्शकों नमस्कार। तो मेरा भी फर्स्ट पिक ग्लेनमार्क था। इनफैक्ट कल आफ्टरनून शो में 1980 की कॉल रेकमेंड करी थी। बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न है, तो ये फर्स्ट रेको था। सेकंड रेको अगर देखें तो गोदरेज सीपी के चार्ट के तरफ अगर हम देखें, एक बहुत अच्छा बेस फॉर्मेशन हुआ है, कंसोलिडेशन हुआ है और हायर बॉटम्स बन रहे हैं। तो यहाँ पे मैं एक अच्छा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। करीबन 1130-32 के आसपास स्पॉट लेवल क्लोजिंग थी। मेरा स्टॉप लॉस होगा 1118 1118, और जो टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं वो का 1160 1160। ओके, गोदरेज कंज्यूमर ये हो गई सावंत जी की पिक। चलिए एक टेक्नो फंडा स्टॉक आइडिया के लिए आशीष चतुर्मोता को जोड़ते हैं। आशीष गुड मॉर्निंग, बताइए क्या स्टॉक चुना आपने? गुड मॉर्निंग अनुज, गुड मॉर्निंग आशीष। तो देखिए, जो स्टॉक है वो पहले भी इसकी चर्चा हालांकि हमने की, पर हमें अभी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है, और वो है न्यू एज थीम से पेटीएम। पेटीएम में हमारा मानना है अनुज कि जिस तरह से कंपनी अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को कंट्रोल कर रही है, और जिस तरह से नॉन कोर कुछ जो बिजनेसेस है उनको भी इन्होंने डाइवर्स्ट किया, और काफ़ी फोकस्ड अप्रोच इस समय पे बिजनेस की नज़र आ रही है, तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि एबिटा मार्जिन जो है वो आने वाले 3 से 4 सालों में डबल होती हुई नजर आ सकती है, और कॉस्ट पे काफी एक अच्छा कंट्रोल यहाँ पे कंपनी बनाती हुई नजर आएगी। तो इसके चलते हमें लगता है कि जो पेटीएम है उसके अंदर में एक अच्छी री रेटिंग होगी, और बिजनेस जो है वो टर्न अराउंड
स्टेज पे आ चुका है। साथ ही साथ एक ओवरहैंग हमेशा बना हुआ था चाइनीज प्रमोटरशिप का, तो वो अब जैसे ही चला गया उसके बाद से हम देख रहे हैं मार्केट ने इसको बहुत पॉजिटिवली लेना शुरू किया है। प्योर टेक्निकल पैरामीटर्स पे स्टॉक ने एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट अब मंथली चार्ट पर वापस दे चुका है। तो मेरा ये मानना है कि 1300 रुपए पे स्टॉक का एक बहुत अच्छा बेस, और ये बेस अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो 1650 रुपए तक की एक पोटेंशियल अपसाइड हमें पेटीएम के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। पेटीएम 197 कम्युनिकेशन चतुर्मोता साहब को पसंद आ रहा है। ये बैकग्राउंड डिफरेंट है चतुर्मोता साहब, आज घर पे नहीं हो लग रहा है सुबह सुबह। नहीं, मैं दिल्ली में हूँ आशीष जी, कुछ मीटिंग्स के लिए। ओके, एक बढ़िया सा एक और फंडामेंटल आइडिया, इसको कह लीजिए टेक्नो फंड आइडिया। धर्मेश खान साहब देंगे एक फंडामेंटल पे। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, आपका आइडिया। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अरुण, सारे पैनलिस्ट और दर्शकों गुड मॉर्निंग। देखिए, आप लोगों ने मेटल के बारे में डिस्कस किया। अनुज जी कह भी रहे थे कि मेटल सेक्टर में काफी बड़ी तेजी बाकी है। मेरा भी मानना है, एक तो आप देखिए डॉलर इंडेक्स में थोड़ी कमजोरी दिख रही है, और रेट कट यूएस में ऑलमोस्ट 50 to 100 बेसिस पॉइंट आने वाले 1-1.5 साल में होना ही है, वो भी डंडील लग रहा है। उस हिसाब से मेटल सेक्टर में तेजी रहेगी, और मुझे लगता है कि हिंदुस्तान जिंक काफी फेयरली प्लेस्ड है इंडिया मेटल स्पेस को प्ले करने के लिए। वैल्यूएशंस भी कंफर्टेबल है, 19-20 के पीए मल्टीपल पर ये मिलता है, 5% का डिविडेंड यील्ड है, और 60-70 के इसका आरओई रहते हैं। एट द सेम टाइम सिल्वर का बहुत बड़ा प्ले है, सिल्वर वापस ऑल टाइम हाई पर आ रहा है, और सिल्वर का 50% जो यूसेज जो इंडस्ट्रियल में बेसिकली सोलर सेल्स में जितनी भी वायरिंग होती है वो सिल्वर की होती है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में बहुत सारी वायरिंग में सिल्वर का काम होता है। इट्स अ बेटर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी देन कॉपर। तो मुझे लगता है वैल्यू बाई है ये, यहाँ पर भी बाई करके चले। ट्रेडिंग के लिहाज से 540 का टारगेट के लिए इसको आप बाई करके चल सकते हैं। मेटल का तड़का है भाई, प्रमोटर और सब्सिडरी दोनों है आज। हिंदुस्तान जिंक भी दिख रहा है, वेदांता भी। रिकैप कर देता हूं सारे प्रेफर्ड पिक्स। सतपुते साहब कह रहे हैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स खरीदारी करने का मन 1970 के स्टॉप के साथ। गाबा सर कह रहे हैं ब्रिटानिया 5850 का स्टॉप लगाइए, तेजी का मूड। वेदांता मानस का आइडिया है 532 का स्टॉप लॉस है। तो बहेती साहब कह रहे हैं मदरसन सुमी, यानी कि संवर्धन मदरसन हो गया आपको, खरीदारी करने का मन 117 के स्टॉप लॉस के साथ। तो सावंत साहब को पसंद आ रहा है गोदरेज कंज्यूमर। तो ब्रिटानिया था, गोदरेज कंज्यूमर भी है, दोनों पे बाय रेकोज आ गए। चतुर्मोता साहब कह रहे हैं 197 कम्युनिकेशंस लॉन्ग टर्म के लिए पोजिशनली कह लीजिए अट्रैक्टिव। 1300 के एसएल के साथ 1650 के टारगेट्स के लिए अप्रोच करेंगे। तो धर्मेश खान साहब को फंडामेंटली हिंदुस्तान जिंक पसंद आता है, 540 के टारगेट्स।